नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात मुलाकात की जो एक सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी, उसमें हम जो क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये अवध क्षेत्र के चर्चित जनप्रतिनिधि यशभद्र सिंह मोनू जी हैं हमारे साथ। उनका हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, कोरोना का जो ये एक भयंकर महामारी का दौर शुरू हुआ था, लोगों के रोजगार बंद हो गए थे, जो बाहर कमाते थे वापस गांव देहात लौट आए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में आपका किस तरीके से उनकी मदद को लेकर अनुभव रहा, कुछ बताना चाहेंगे? अनुभव क्या, हम लोग मदद करते हैं। अनुभव की तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम और हमारे बड़े भैया दोनों को मिलकर जितना संभव हो सका पूरे जनपद में, चाहे वो अनाज रहा हो, चाहे व्यक्तिगत उनकी सहायता रही हो, हर संभव प्रयास किया गया। जो भी हो हम पूरी उनकी मदद करें। दूसरा सवाल हमारा ये है सर कि आपको जो है, जो अवध क्षेत्र के युवा हैं वो जो है एक आदर्श मानते हैं। पिछले 1.5 दशक से भारतीय राजनीति में युवाओं का बोलाबाला रहा है। युवा जो है राजनीति में आ रहे हैं, वो सक्रिय होकर भाग ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आगामी जो पंचायत चुनाव है उसमें आपको आदर्श मानकर बहुत सारे युवा जो है पंचायत चुनाव में उतर रहे हैं। उनके लिए कोई आपका संदेश? चुनाव बिल्कुल लड़ें, युवा हैं, संघर्ष करें, चुनाव लड़ें, जनता की सेवा करें। हार जीत कोई मायने नहीं रखता है कि हार गए तो घर बैठ के। यही कहूँगा कि हार जाएं तो पीछे नहीं हटें, लगातार जनता की सेवा करते रहें, कभी ना कभी तो फल मिलेगा ही। हम लोग जो है गांव देहात में काम कर रहे हैं, हमारे चैनल का नाम भी गांव देहात है। तो गांव देहात से ही आपका जुड़ाव है, क्योंकि राजनीति में जो शिखर पर पहुंच जाता है या किसी को पद मिल जाता है, वो जो अपनी ज़मीन है उससे दूर चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोग दिल्ली में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की राजनीति उनको जो है गाँव देहात से ही पता चलती है। तो आप जो है ज़मीनी स्तर की भी राजनीति करते हैं, चाहे आपको पद मिले या फिर आप जो है चुनाव में कुछ भी हो, लेकिन आप ज़मीन अपना नहीं छोड़ते हैं। तो गाँव देहात के बारे में आपका क्या ख्याल है और गांव देहात की राजनीति के बारे में क्या ख्याल है? अब गांव के लोग बहुत सीधे साधे हैं, जो भी इनको बहका फुसला देता है उसी में आ जाते हैं, लगभग जो हमको देख रहे हैं। बाकी आप भी गांव से ही जुड़े, हम भी गांव से जुड़े हैं, लगातार गांव में रह रहे हैं। सबकी समस्याएं जो भी हैं, हर संभव कोशिश रहती है कि सबके साथ मिलजुल कर रहें, उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएं। अभी जो है ये जो कोरोना का समय था, वो महामारी का इस साल उसमें तो निकल गया, लेकिन जो आगामी नववर्ष है उसके लिए आपका क्या संदेश है आपके जनपद वासियों के लिए? हम पूरे सुल्तानपुर जनपद वासियों को अपनी तरफ से, अपने बड़े भैया की तरफ से नववर्ष, गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आशा करते हैं कि जो ये वर्ष बीत रहा क्या बीत गया है, इस तरह का नया वर्ष ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सी कठिनाइयों से जूझे इस साल, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे गरीब लोग हों, सब लोगों ने बहुत समस्याएं झेली। तो नया वर्ष सबके लिए बहुत शुभकामनाएं लेके आए, यही आशा और विश्वास। धन्यवाद।